हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल केवीपी स्टॉक्स में। तो चलिए हम लोग बात करने वाले हैं कि कंपनी कैसी है और एमएमटीसी है ये कंपनी जो हमने आज चूज़ किया है, और क्या ये मल्टी बैगर रिटर्न देगी फ्यूचर में, सब कुछ जानेंगे। ये वीडियो में कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी रिसर्च खुद से करें और उसके बाद डिसीजन ले। वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना इस चैनल को। यहाँ पे आपको सारे एनालिसिस एक अच्छे वे में मिलेंगे। तो हाई लेवल डॉट्स के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, हाई लेवल डॉट्स में ज़्यादातर आपको अच्छा दिख रहा है पिछले 5 साल को कंपेयर किया जाए तो, क्योंकि पिछले 5 सालों में कंपनी ने कुछ कुछ अच्छे परफॉर्म भी किए। जैसे 5 ईयर इंडस्ट्री रेवेन्यू को मार्केट शेयर बढ़ा है। इंटर पॉइंट के बारे में आगे बात करेंगे। रिस्क नहीं है कंपनी पे, प्लेज होल्डिंग नहीं है यहाँ पे। और एफ आई आई डी आई के बारे में हम आगे सब कुछ बात करेंगे, जो ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं, तो लेकिन फिर भी कुछ कुछ चेंजेस है और देखेंगे किस डायरेक्शन पे वो चेंजेस हुई है। चार्ट देखें तो कंपनी ने लगातार एक डाउन ट्रेंड दिखाया, उसके बाद से अपने एक इस एरिया को पकड़ के रखा है, एकदम कंसोलिडेट कर करके रखा है। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि मार्केट कैपिटल इसका 7,000 के आसपास है, तो ये एक अच्छा कैपिटल है। कंपनी के बारे में बात की जाए तो करंट प्राइस 47 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। आज के एंड में शायद 4760 है, और फेस वैल्यू इसका ₹1 के आसपास है। स्टॉक का आरओई -0.90 और आरओई 17.6%। और यहाँ पे हाई लो आपको 64 और 21 का दिख रहा है। तो चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर होल्डिंग जो है कांस्टेंट रही है, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। कंपनी को अपने ऊपर भरोसा है और प्रोमोटर्स को भी कंपनी के ऊपर भरोसा है। अब दूसरी तरफ बात की जाए डीआईएस की, तो आप देखें यहाँ पे अपने स्टॉक को थोड़ा सा बढ़ाया था, उसके बाद से लगातार थोड़ा थोड़ा करके घटाते गए और लास्ट कुछ पिछले कुछ 2 क्वार्टर में आपको बहुत ज़्यादा घटते हुए दिखे हैं। ठीक है, तो ये हो गया डी आई एफ आई आई की बात की तो 0.11 थे, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन कम हुआ था, फिर थोड़ा सा बढ़ा, उसके बाद से बिल्कुल एफ आई आई ने बेच दिया था। और पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा यहाँ पे खरीदारी देखने को मिला है, लेकिन जो कि बहुत नहीं के बराबर है। वहीं पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक लगातार इंक्रीज करते हुए आ रही है अपने शेयर्स को, और यही था लास्ट क्वार्टर का भी यही सिनेरियो है गाइस। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हम लोग इसके ट्रेंड कैसे बोलते हैं क्वार्टरली। तो क्वार्टरली ट्रेंड में आप एक चीज़ यहाँ पे देखें तो कंपनी के सेल्स और एक्सपेंस बिल्कुल ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ आपको एक सेल्स और एक्सपेंस का गैप डिसएडवांटेज तरफ में भी नहीं दिख रहा और एडवांटेज तरफ में भी दिख रहा है। बिल्कुल ये स्मूथ वे में चल रहा है। जब एक्सपेंसेस नीचे रहेंगे, सेल्स ऊपर बढ़ेंगे, तब कंपनी अपने आप अच्छा परफॉर्म करने लगेगा। लेकिन एक चीज़ आप देख रहे हैं कि दोनों बिल्कुल ओवरलैप होके आगे बढ़ रहा है। वही आप नंबर्स में भी देखें तो आपको वही दिख रहा है, डिफरेंसेस नहीं दिख रहे। लेकिन अगर आप कुछ समय तक आप इसे देखें तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में थोड़ा बड़ा घटा फिर यहाँ पे घटने के बाद एक अच्छा जंप लिया है, जो कि आप यहाँ नंबर्स में भी देख सकते हैं। अपने पीक इसके 7,000 के आसपास था, फिर 8,000 हुआ, फिर घटा, काफ़ी घट गया। उसके बाद ये कुछ में रिकवर किया है कंपनी ने, जो कि लास्ट में थोड़ा सा कंपेरेबली घटा भी है। वहीं नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, जैसे कि आप यहाँ पे ट्रेंड में भी देख सकते हैं, फ्लैट रहा है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा घटते हुए भी दिखा है। तो ये एक चीज़ हो सकती है, जैसे कि आप 1437 देख सकते हैं। उसके बाद पिछले कुछ समय में आपको नेट प्रॉफिट नेगेटिव में होता हुआ दिख रहा है, जो कि ज़्यादा कुछ दिक्कत इसीलिए नहीं है क्योंकि कंपनी को सबसे पहला फोकस अपना बढ़ाने का जो है वो है सेल्स। अगर कंपनी सेल्स अपना अच्छा लेवल तक लेके जाएगी, डबल करेगी, तब जाके धीरे धीरे करके आपको प्रॉफिट भी इंप्रूव होने लगेगा। वहीं बात करें अगर ईयरली ट्रेंड में, तो कंपनी इस तरीके से अपने पीक पे हुआ करती थी। स्टॉक स्प्लिट हुआ, उसके बाद से कंपनी में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिला, फिर एक हल्का सा यू काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद से अभी बिल्कुल आप समझ लो कि मतलब स्टेबल ही चल रहा है, ज़्यादा ऊपर भी नहीं ज़्यादा नीचे भी नहीं, अगर सेल्स एंड एक्सपेंस की बात की जाए। हालांकि ये जो नेगेटिव दिख रहा है आपको, ये नेगेटिव लॉस कंपनी के लिए एक वरीसम है, बट फ्यूचर में हो सकता है ये कवर हो जाए। बड़ी कंपनी है तो छोटे कर्ज उतने मैटर नहीं करेंगे। जैसे कि आप ईयरली रिजल्ट्स के नंबर भी देखें तो यहाँ पे भी देखें तो बिल्कुल ओवरलैप करते हुए दिख रहा है, ज़्यादा डिफरेंस आपको सेल्स एंड एक्सपेंस में नहीं दिख रहा है। वहीं बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो नेगेटिव आया है यहाँ पे पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो। और ओवरऑल अगर नेट प्रॉफिट भी देखें तो आपको बड़ा नंबर देखने को मिल रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये एक कंपनी के लिए वरी ज़रूर हो सकता है। और वहीं अगर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ कंपनी के देखा जाए तो आप देख सकते हैं टोटल लाइबिलिटीज़ यहाँ पे बड़े हैं, लेकिन उसके बाद से लगातार थोड़ा थोड़ा करके घटते हुए आया, फिर अभी रिसेंट्स में आपको थोड़ा बढ़ते हुए और ऑलमोस्ट कांस्टेंट दिख रहा है लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में। तो वहीं अगर बोरोविंग्स की बात की जाए तो बोरोविंग्स कम हुए हैं कंपनी के। देखो यहाँ तक कंपनी के बोरोविंग्स इस समय तक बहुत कम थे, उसके बाद थोड़ी बोरोविंग्स बढ़ी है, लेकिन पिछले के बाद कंपेरेटिवली थोड़ा कम भी हुआ है। तो ये बोरोविंग्स उतनी बड़ी नहीं है कंपनी के हिसाब से अगर देखा जाए तो। चलिए एनालिसिस चार्ट पे देखते हैं एमएमटीसी के, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसके
एक मेजर सपोर्ट यहाँ पे 34 रुपये के आसपास दिख रहा है, वहाँ से वो रिटर्न करके ऊपर आया और अभी फिलहाल अपने 45 के मार्क को क्रॉस करके 47.60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अब इमीडिएट एक आप यहाँ पे रेजिस्टेंस भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो 49.30 के आसपास है। लेट्स सी वो वाला रेजिस्टेंस अगर कवर अप करता है तो और ऊपर जाते हुए स्टॉक दिखेगा, या फिर इसी बीच में फिलहाल मुझे ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। ओके, पिछले 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट अभी तक सामने नहीं है, मैंने बहुत जगह देखा मुझे नहीं दिखा, तो वो दिखता है तो शायद आगे हम डिसाइड कर पाएंगे कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया हो वीडियो, तो सब्सक्राइब कर लेना। ये कुछ वीडियो जो आप देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बने रहना हमारे चैनल में ऐसी, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी चार्ट्स आपको ये चार्ट्स दिख रहे हैं हम खुद से अपने हाथों से इसे एडिट करके बनाते हैं। ये चार्ट्स जितने भी चार्ट्स हैं, कोई भी चार्ट्स आपको कहीं से कॉपीड नहीं दिखेगा, तो थोड़ा एफर्ट हम डालते हैं, आप भी थोड़ा एफर्ट डालें चैनल को सब्सक्राइब करने में। स्टे कनेक्टेड और कमाते रहे। देखिए, अब प्राइस टारगेट्स की बात अगर करें गाइज यहाँ पे इस मोमेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो पहले कंपनी को आप परफॉर्म करने दें। अगर कंपनी परफॉर्म करती है अच्छे लेवल पे तो प्राइस इसका कहीं भी जा सकता है। अगर आप आज से कुछ सालों पहले के अगर उसके इनकम पे देखें ईयरली रिजल्ट्स में, तो उसके सेल्स देखिए, आप नंबर ऑफ सेल्स देखिए 60s में, ये एक बार 50 के ऊपर सेल्स को जाने दीजिए, फिर प्राइस भी इसका 50 के ऊपर दौड़ेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर दौड़ेगा, इसे आप 50 के ऊपर जाने दें, फिर कंपनी पे एक दाव लगाए। अभी फिलहाल के लिए कंपनी ग्रो कर रही है, तो ये आने वाला फाइनेंशियल ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा मुझे लगता है। तो गैस, स्टे कनेक्टेड, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बने रहे हमारे चैनल में। थैंक यू गैस।